नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार पांडे स्वागत कर रहा हूं आप लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है पी विजार्ड कोचिंग सेंटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना बताया था। अब मैं समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति अनुपातों का कुछ क्वेश्चन है उनको हल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज पर आधारित साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा के मान। तो आइए समझते हैं। यह है हमारा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण भी 90 डिग्री है, जिसका कोण भी 90 डिग्री है। ए बी हो गया हमारा लंब, ए बी हो गया हमारा लंब, बी सी आधार और AC जो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो है कर्ण। तो अब आइए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि AB बटा BC, AB बटा AC। क्या हुआ दोस्तों? AB बटा AC। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉस थीटा। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हम लोग का है BC। आधार क्या है? BC। और कर्ण जो है वो है AC। कर्ण क्या है दोस्तों? AC, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब हम लोग का अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे तो कर्ण कर्ण कट जाएगा बच्चा, लंब और आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है हम लोग का AB और आधार है BC, यानी AB बटा BC। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों वो है कोसेक थीटा। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा, यानी साइन का जो मान है उसको हम लोग बदलेंगे तो कर्ण जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे, यानी कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण हो गया हमारा AC और लंब हो गया AB। अब अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा कॉस थीटा, यानी कॉस के मान को बदलेंगे। जो कर्ण नीचे है वो कर्ण ऊपर जाएगा और जो आधार ऊपर है वो नीचे आएगा। तो कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण है हम लोग का AC और आधार है BC, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब हम लोग का सबसे अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/tan थीटा। 1/tan थीटा, यानी tan थीटा के मान को बदलेंगे तो आधार जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, यानी कि BC बटा AB। तो इसी के साथ दोस्तों हमने अनुपात इसका निकाल लिया। सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमने निकाल लिया। अब हमारा जो नया एक्सरसाइज है यानी कि 8.1, हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करेंगे। आइए तो बढ़ते हैं अब हमारा अगला जो एक्सरसाइज है 8.1 उसके तरफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है?
समकोण है, इसका कोण विषम कोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दोस्तों 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन माफ कीजिएगा दोस्तों, साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है साइन सी कॉमा कॉस सी, यही दोनों हमें ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन साइन सी कॉमा कॉस सी। तो आइए बढ़ते हैं मैथ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हम इसको बनाएंगे, तो जब हम इसको बनाएंगे तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर AB यानी कि लंब बराबर 24 सेंटीमीटर, BC यानी कि आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे चूंकि हमें ज्ञात है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। और जैसा कि क्वेश्चन में हमारा कर्ण नहीं दिया है, तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, किससे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का क्या होता है दोस्तों, ये जरूर याद करिएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति का मैथ सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ये जानिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा दिया हो, यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा दिया हो तो एक भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब है हम लोग का 24 और आधार है 7। अब इसका हम लोग रूट पहले तो हम इनका वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग हो गया 24 का 576 और 7 का हो गया 49।
दोनों ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 625। इसलिए दोस्तों कर्ण बराबर 25, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटी। पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण ज्ञात कर लिया, हमने कर्ण ज्ञात कर लिया। ये ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 और ए सी बराबर दोस्तों 25 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए, यही तो समझना है दोस्तों, यही समझना है। आइए तो हम आपको फिगर के साथ इस चीज को समझाते हैं और बहुत डीपली समझाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग ज्यादातर जब ऐसा प्रश्न दिया रहता है तो ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। आइए हम अब फिगर से आपको समझा रहे हैं। जैसे समझिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यहां दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर दिया है। जब हमारा साइन थीटा कहता है, क्या केवल साइन थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 24/25। क्या लिखते हैं दोस्तों? 24/25 लिखते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है साइन ए, यहाँ 24/25 लिखने का मतलब कि हम इसको डायरेक्टली मान चुके हैं कि हमारा लंब है। क्या है? लंब है हमारा। लेकिन जब यहाँ कोण ए का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? कोण ए का। तो कोण ए के लिए लंब होगा हमारा BC, कोण, तो यहाँ कोण ए के लिए हमारा लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हमारा 25। इसलिए साइन ए बराबर दोस्तों BC/AC यानी 7/25। दूसरा जो है साइन कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा दोस्तों कॉस ए, यानी कि कॉस ए यानी कि कोण ए के लिए आधार अब BC नहीं AB होगा। क्या होगा? AB। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही AC ही रहेगा, यानी कि 24/25। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन यानी कि साइन C, कॉस C के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ C कर रहा है, यानी कोण C को इंडिकेट कर रहा है, कोण C को, तो कोण C के लिए लंब बराबर 24 और आधार बराबर 7 और कर्ण तो हम लोग याद कर ही चुके हैं जो कि 25 सेंटीमीटर आया है। यानी कि साइन C बराबर AB/AC यानी कि 24/25 और कॉस C बराबर BC/AC यानी कि 7/25 यानी कि 7/25। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया है। आगे के वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चन का इसी आते रहेंगे। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट भी करें कि आपको हमारा ये मटेरियल कैसा लगा।